हेलो फ्रेंड्स, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का एसएसटी का वीडियो बना रहे हैं। एसएसटी का जो पीछे का वीडियो है, जो भाई बहन नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए। और आज का जो सेशन रहने वाला है वो 16वां एपिसोड है दोस्तों। 16वां या 17वां एपिसोड होगा दोस्तों। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, लगा रहेगा थंबल में आप जो भी एपिसोड होगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक फसल के संबंध में निम्न को पढ़िए। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। इसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो हो जाएगा दोस्तों, सही विकल्प को चयन करें तो चावल हो जाएगा। क्या बोला क्वेश्चन फिर से देखिए। एक फसल के संबंध में निम्न को पढ़िए। तो ए नंबर में दिया है, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। इसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। सही विकल्प का चयन करें। ये चावल में जरूरत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून के दौरान मछुआरे समुद्र पर मछलियां पकड़ने नहीं जा सकते क्योंकि वर्षा के कारण बीमार हो सकते हैं। फिर बी नंबर देखिए दोस्तों, नावें वर्षा के कारण उलट सकती है। इस काल में मछलियां अंडे देती है। सही विकल्प का चयन करें। केवल बी सही है दोस्तों। नावें वर्षा के कारण उलट सकती है जब समुद्र में मानसून आएगा तो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विद्यालय में मिड डे मील बांटने के दौरान दलित समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के समूह को अलग बैठने के लिए कहा गया। यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। वे न्याय प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? दोस्तों ए बी सी तीनों सही है। चलिए ए बी सी तीनों को पढ़ते हैं। वे इस कार्य के विरुद्ध विद्यालय प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं। वे एससी तथा एसटी के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष को शिकायत लिख सकते हैं। वे विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाकर केस दाखिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। प्रारंभिक स्तर पर 13वीं शताब्दी से उत्तरी भारत में नए धार्मिक विकास का परिचय देने तथा व्याख्या करने के लिए शिक्षिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां लगाई और अपनाई जा सकती है? तो दोस्तों शिक्षिका शब्द कीर्तन की रिकॉर्डिंग चला सकती है। सॉरी दोस्तों, इसमें ए बी सी तीनों होगा दोस्तों। चलिए फिर से देखते हैं। शिक्षिका निर्गुण भजन गा सकती है। शिक्षिका शब्द कीर्तन की रिकॉर्डिंग चला सकती है। और शिक्षिका रामचरितमानस की चौपाई गा सकती है। एक बार फिर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रारंभिक स्तर पर 13वीं शताब्दी से उत्तरी भारत में नए धार्मिक विकास विषय का परिचय देने तथा व्याख्या करने के लिए शिक्षिका द्वारा निम्नलिखित में कौन सी युक्तियां लगाई और अपनाई जा सकती है? शिक्षिका निर्गुण भजन गा सकती है। शिक्षिका शब्द कीर्तन की रिकॉर्डिंग चला सकती है। शिक्षिका रामचरितमानस की चौपाई गा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आरंभिक स्तर पर भारत में ग्रामीण प्रशासन विषय पर कक्षा में संज्ञानात्मक रूप से चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में कौन से शिक्षण अधिगम युक्ति उपयुक्त है दोस्तों? तो ए और सी सही है दोस्तों। चलिए ए और सी को पढ़ते हैं। भूमिका अदा करना यानी रोल प्ले करना। और फिर सी देखिए दोस्तों, अंतर्मुक्त यानी ओपन एंडेड प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों उन प्रक्रियाओं में बदलाव व विकास पर समझ बनाना जिनके द्वारा मानव समाज व सभ्यता विकसित हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में प्रश्नों को कौन सा तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? चलिए पढ़ते हैं। बी और डी होगा दोस्तों। चलिए बी डी को पढ़ते हैं। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कैसे जिए? फिर दोस्तों, यदि आप संसद के सदस्य होते तो ऐसे 2 प्रश्नों की सूची बनाएं जो आप पूछना चाहते हैं। आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों से प्राप्त ग्राम परमाणु के साथ मिलान करें। तो दोस्तों कुरनूल हो जाएगा दोस्तों, भस्म अवशेष हो जाएगा।
फिर भीमबेटका दोस्तों, गुफाएं और कंदराएं हो जाएगा। हरुंगी दोस्तों, ये हो जाएगा आवास और उद्योग स्थल। हरुंगी आवास और उद्योग स्थल है। फिर पटने, पटने दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे हो गए। पाषाण काल में पटने को क्या बोलते थे? शुतुरमुर्ग के अंडे को बोलते थे पटने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे, अभिकथन ये है दोस्तों, अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतिहर किसान बनाना चाहते थे। विद कारण देखिए दोस्तों, एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमंतू लोगों की तुलना में सरल था। ए और बी सही है दोस्तों, बी ए की उचित व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है? मध्य प्रदेश से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का चयन करें। पैमाना हो जाएगा दोस्तों, विषम पैमाना। दूरी, दिशा और प्रतीक एक ही वर्ड है दोस्तों, पैमाना अलग है दोस्तों, नापने का चीज है। एक शिक्षिका कक्षा में यातायात विषय पर पढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार की टिकटों जैसे बस टिकट, रेलवे टिकट का प्रयोग करती है। नीचे लिखे कथनों पर इस कक्षा के संदर्भ में विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन दोस्तों। इन टिकटों का प्रयोग करके वह खर्च, दूरी व यातायात के विभिन्न साधनों की विशेषताओं पर चर्चा कर सकती है। इन टिकटों का प्रयोग करके वह मानव आवास के प्रकारों पर भी चर्चा कर सकती है। ए सही है दोस्तों, लेकिन तथा बी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा है दोस्तों? वह केरल है। साप्ताहिक बाजार में इनमें से कौन सी वस्तु की सबसे कम खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना है? तो दोस्तों कार इंजन के पहिए, कार इंजन और पहिए दोस्तों कम खरीद दृष्टिगत होने की संभावना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मानने तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई। निम्नलिखित रणनीतियों में से यह सब महिलाओं के आंदोलन के संबंध में किसके अंतर्गत आता है? एकता का प्रदर्शन करना दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सामाजिक विज्ञान का एक प्रगतिशील अध्यापिका हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रियता से भाग लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कक्षा गतिविधियों में पाठ्य पुस्तक के प्रयोग का सबसे अधिक वांछित तरीका कौन सा है? दोस्तों छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों और अभ्यास हल करने के लिए कहना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक भ्रांत धारणा है? सामाजिक विज्ञान रटंत्र के द्वारा सीखने के सामान्य ज्ञान के तथ्यों से भरा बक्सा है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक आकलन में सामान्यतः सम्मिलित नहीं है? दोस्तों पूर्ण किए गए कार्यों की सूची नहीं है दोस्तों। कौन सा रूब्रिक आकलन में सामान्यतः सम्मिलित नहीं है? तो पूर्ण किए गए कार्यों की सूची नहीं है दोस्तों। प्रदर्शन मानक है, वर्ग पैमाना है, अब प्रदर्शन संकेतक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, बुद्ध मत और जैन मत की समानताओं और असमानताओं की जांच करें। यह प्रश्न किस संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करता है दोस्तों? ये विश्लेषण को करता है। बुद्ध मत और जैन मत की समानताओं का और असमानताओं की जांच करें। यह प्रश्न किस संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करता है? विश्लेषण का दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, सही अर्थों वाले शब्दों का मिलान करें। स्तूप हो जाएगा दोस्तों आपका टीला, और मंडप हो जाएगा आपका हॉल, और शिखर हो जाएगा टावर। चलिए दोस्तों आगे की ओर, भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। केवल 20 सही है दोस्तों। चलिए बी को पढ़ते हैं। राज्य के लिए निरंतर राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने भूमि नियम लागू किए। चलिए आगे के लिए
आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? आप सबको मालूम होगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। 124 नंबर है दोस्तों। ए कथन ए पढ़ते हैं। हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। कथन बी, हिंद महासागर का एस का आकार आकृति पोताश्रयों और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। दिए गए विकल्पों को सही चुने दोस्तों। तो ए और बी दोनों सही थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। खनिजों एवं सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दोस्तों ए बी डी तीनों सही है दोस्तों। सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय व कार्यांतरित सेल समूह में पाए जाते हैं। अगर किसी सेल में तांबा है और तो उसका रंग नीला होगा। फिर डी देखिए दोस्तों, सभी सेल अयस्क खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सही बात है दोस्तों। किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है दोस्तों? तो लाहौल और लखनऊ दोस्तों। किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्न में कौन सा युग्म असंगत है? लाहौल और लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। वक्तव्य ए, सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिए बिना भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक कर सकती है। वक्तव्य बी, कुछ लोकतांत्रिक सरकारें प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जहां लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। ए गलत है दोस्तों और बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तवा बांध के द्वारा विस्थापित हुए लोगों की मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला मत्स्य संघ निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे की ओर चलिए दोस्तों। इनमें से कौन सी व्यू रचना उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को विविधता की अवधारणा पढ़ाते हुए अप्रभावशाली रहेगी? पाठ्य पुस्तक या प्रचलित संदर्भ पुस्तक से बढ़ना दोस्तों। इनमें से कौन सी व्यू रचना उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को विविधता की अवधारणा बढ़ाते हुए अप्रभावशाली रहेगी? पाठ्य पुस्तक या प्रचलित संदर्भ पुस्तक से पढ़ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सामाजिक विज्ञान शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए मुख्य चुनौती समझा जाता है? तो इसे अनुप्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सही ए बी सी तीनों सही है दोस्तों। चलिए आप पढ़ते हैं। इसे अनुपयोगितावादी विषय के रूप में देखा जाता है। यह केवल सूचनाएं संप्रेषित करता है। इसमें सूचनाओं की भरमार है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आखेटक संप्रदाय आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते रहते थे? वे वर्तमान में हमारे आगमन के कारण से किस प्रकार समानता विभिन्नता रखते हैं? अनुभवों पर तर्क व तुलनात्मक समझ का दोस्तों। फिर से देखिए दोस्तों। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते रहते हैं? वे वर्तमान में हमारे आगमन के कारण से किस प्रकार समानता विभिन्नता रखते हैं? यह प्रश्न छात्रों के किस योग्यता का आकलन करता है? अनुभव पर तर्क व तुलनात्मक समझ का दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कौन सा अल इंद्रिसी और इसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा बी और सी सही है दोस्तों। जगहों के नाम अरबी में चिन्हित है और श्रीलंका ऊपर की ओर, उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। श्रीलंका ऊपर की ओर और उत्तर भारत तो नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों। यदि आप एक नरमपंथी नेता होते तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी तरीका अपनाते? तो दोस्तों ब्रिटिश बी ए और सी होगा दोस्तों। चलिए हम पढ़ते हैं इसी को। अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकसित करते और दोस्तों जनता की राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजते। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कौन से कथन भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों हो जाएगा केवल बी और सी दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं बी और सी को। इस क्षेत्र में आमतौर पर संतरा, अंजीर एवं नींबू
अंजीर एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते। सी देखिए दोस्तों, यहाँ वन्य जीवन कम है। निम्न पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने जाति पूर्वाग्रहों को तोड़ने में सहायता की है। आर देखिए दोस्तों, विद्यालय में सभी बच्चे अपना भोजन एक साथ करते हैं। ए और आर दोनों सही है दोस्तों, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कौन सा कथन इतिहास विज्ञान की तरह का समर्थन करता है? चलिए पढ़ते हैं। इतिहास में अंतर्निहित तथ्य काफी बृहत हैं, वे इतने विविध हैं कि शायद एक रूप हो सके। ऐतिहासिक आंकड़े मानवीय सोच और कृतियों की देन है जो निरंतर बदलती रहती है। इतिहास के तथ्य बहुत ही जटिल होते हैं तथा बिरले ही परिभाषित शब्द के असली मायने में दोहराए जाते हैं। बाकी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इतिहास तथ्यों को स्थापित करने और अर्थ लगाने के लिए अपनी तकनीकी का अनुसरण करता है। 4 सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामाजिक विज्ञान क्लब किसके सहयोग से चलाया जाता है? दोस्तों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण और स्कूल के छात्रों के द्वारा सामाजिक विज्ञान क्लब चलाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न वक्तव्यों ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। चलिए सही उत्तर को पढ़ते हैं दोस्तों। महाजन पदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। वक्तव्य बी देखिए दोस्तों, औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया। तो हो जाएगा दोस्तों, ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है दोस्तों, औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? ए और बी सही थे दोस्तों। अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकेगा। दोनों सही है दोस्तों। आप किस तापमान का अनुभव करते हैं कि वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता ही होती है? किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों, ए बी और डी पर है दोस्तों। सही है। स्थान के अक्षांश पर, स्थान की ऊंचाई पर, समुद्र तल से। फिर डी देखिए दोस्तों, गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीयों के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? तो दोस्तों, कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। 3 नंबर सही है दोस्तों। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्य से लिखी गई है। केवल बी सही है दोस्तों। वे पाठ्य पुस्तक की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती है। केवल बी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आप अपनी अगली कक्षा में चर्चा द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में डंडी मार्च के महत्व के विषय में छात्रों की तर्क शक्ति विकसित करना चाहते हैं। आप किस बात पर बल देंगे दोस्तों? ए सी डी पर दोस्तों। साबरमती में डंडी तक स्थान और दूरी, नमक भी गलत है दोस्तों। बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों की भागीदारी और उनका कष्ट सहना। फिर उचित सरकार द्वारा 1935 का अधिनियम पारित करना दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन क्यों दोस्तों। आपको अपने छात्रों के समूह को संसद पटल पर रखें, एक नए कानून के प्रति अवगत करने के लिए एक प्रोजेक्ट कार्य देना, उनकी समझ का मूल्यांकन मापन करने के लिए आप निम्न में से क्या कार्य देगी दोस्तों? ए बी डी है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। इस विषय मुद्दे पर समाचार पत्रों में लेख लिखना, फिर विभिन्न सामाजिक समूहों का नजरिया मालूम करना और प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करना, फिर सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए पोस्टर तैयार करना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अल हिंद खिताब को किसने लिखा? अल बरूनी दोस्तों। अल हिंद किताब को किसने लिखा? अल बरूनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों, महिलाओं और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। वक्तव्य ए दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानूनों को प्रचारित करने में सहायता की। वक्तव्य बी, सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। ये गलत है दोस्तों, परंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों ए, बी और सी के आधार पर वन के प्रचार की पहचान कीजिए। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों के महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुल भागों में पाए जाते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है ये। कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, यातायात के साधनों के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ें और सही वक्तव्य कथन का चयन करें। वायु यातायात सबसे महंगा है तथा दुर्गम व दूर स्थानों तक पहुंचने का एकमात्र साधन है दोस्तों। चलिए दोस्तों केवल ए, बी, डी सही है दोस्तों। चलिए ए, बी, डी को पढ़ते हैं। कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं। और दोस्तों अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता है। और वायु यातायात सबसे महंगा है तथा दुर्गम और दूर स्थानों तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, प्रीति के परिवार के पास 15 एकड़ उर्वर भूमि है, यानी उपजाऊ भूमि है दोस्तों। उसके पिता ने एक सरकारी बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया। हालांकि असमय वर्षा से खेतों में बाढ़ आ गई और उनकी फसल बर्बाद हो गई। प्रीति को इस बात की राहत है कि अगले कुछ महीने के लिए उनके पास अनाज है। संभवतः वह किस प्रकार के परिवार से है? तो दोस्तों बड़े किसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, बाल अधिकार बिल में वर्णित इन बाल अधिकारों को ध्यान दें। मुझे अच्छी शिक्षा का अधिकार है और सब बच्चे को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने का दायित्व सबका है। अनुच्छेद 28 और 19 और 23 दिया गया है दोस्तों। आप भी देखिए दोस्तों, मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सबका दायित्व है कि वे दूसरों को सुने। अनुच्छेद 12-13 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपरोक्त बाल अधिकारों का पूरक है? दोस्तों अनुच्छेद 21 और 19 है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना है? यह निर्भर करता है दोस्तों इतिहास के लक्ष्य एवं उद्देश्य पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, वृत्त चित्रों का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उपयोगी है। यह घटना पर प्रथम दृश्यता की भ्रांति ब्यौरा देता है दोस्तों। वृत्त चित्रों का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उपयोगी है। यह घटना का प्रथम दृश्यता की भांति ब्यौरा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है तो आप विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेगी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है तो आप विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं? ए और बी है दोस्तों। चलिए ए बी को हम पढ़ते हैं। निंदनात्मक और उपचारात्मक है और प्रतिपुष्टि के उपरांत सुधार के अवसर हैं दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर दोस्तों, मूल्यांकन अध्यापकों को छात्रों के विषय में से क्या जानने का अवसर देता है? ए सी डी है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं, उन्होंने क्या सीखा है, उनकी क्या रुचियां हैं और उन्होंने क्या नहीं सीखा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, निम्न में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण रूपक है? तो दोस्तों वहाँ सामान्यतः मंडपियाँ होता था। चलिए फिर से देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण रूपक है? वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। गन्ने की नीज बी और सी सही है दोस्तों। चलिए जो सही है उसको पढ़ते हैं दोस्तों। नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदार से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। और निज खेती व्यवस्था में बागान मालिकों को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन अवधारणाओं को अपनाया जाता है? दोस्तों जाति को भी और एबीसी तीनों हो जाएगा दोस्तों। जाति, परिवार, आय और लिंग तीनों को दोस्तों। आगे बढ़िए दोस्तों। निम्नलिखित कथनों ए और बी और तथा सी पर विचार की तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। बी दोस्तों, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है। सभी देशांतर की लंबाई समान होती है। केवल ए और सी सही है दोस्तों। विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है और सभी देशांतर की लंबाई समान होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एबीसी पर ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल ए और सी सही है दोस्तों। ए को पढ़ते मानव बस्तियां इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। ये और सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलिए। निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए तो सही विकल्प का चयन कीजिए। सरकार के स्तर और निर्णय के स्तर, इसमें केवल 3 सही है दोस्तों। केंद्र सरकार हो गया क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सॉरी दोस्तों, केंद्र सरकार हो गया 2000 रुपये का नया नोट जारी करने का निर्णय और राज्य सरकार हो गया आपका क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय और स्थानीय सरकार हो गया रत्नागिरी के एक हिस्से को खोलने का निर्णय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। सामाजिक विज्ञान के बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है। एबीसी तीनों है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु, अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु और लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़ियों की बनी पूर्व समझ को तोड़ने की समझ बनाने हेतु। आगे चलिए दोस्तों। विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? देखिए दोस्तों, एक सही है। दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 में शरणार्थी कैंप की तस्वीर चाहिए दोस्तों। फिर से देखिए दोस्तों, विभाजन विषय पर चर्चा करें आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक के स्रोत ला सकते हैं? दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीर चित्र दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के बारे में सामान्य भ्रांत धारणाओं के संदर्भ में कथन ए और कारण आर को पढ़िए। ए और आर दोनों सही है दोस्तों तथा आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है। छात्र सामाजिक विज्ञान की अंतः वस्तु को समझने में अरुचिकर या उदासीन महसूस करता है। दोनों सही है दोस्तों, लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। ए और आर दोनों सही है दोस्तों। ए का कारण आर है।
पढ़िए दोस्तों। अलब्रूनी ने किताब किताब अल हिंद लिखी और गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। ए और आर दोनों सही है और ए का कारण आर है दोस्तों, सही है दोस्तों। 167 देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। ये सही है दोस्तों, किंतु बी गलत है, अशिक्षित नहीं थे। महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठंडी महासागरीय धाराएं दोस्तों ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। ठंडी महासागरीय धाराएं कहाँ होती है? ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। ज्वार भाटा आपका हो जाएगा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना। फिर तरंगे हो जाएगा दोस्तों महासागरीय सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना एवं गिरना दोस्तों। और गर्म महासागरीय धाराएं हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। फिर तरंगे दोस्तों हो जाएगा महासागरीय सतह पर एकांतरण नियम से जल का उठना एवं गिरना। फिर ज्वार भाटा हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। फिर ठंडी महासागरीय जलधारा दोस्तों महासागरीय धाराएं दोस्तों हो जाएगा ध्रुवों के उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। आगे की ओर चलिए दोस्तों। सुमित कीजिए तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ये है दोस्तों केवल ये को चलिए पढ़ते हैं। लोगों को एक ही छवि में बांधना हो जाएगा आपका रूढ़िबद्ध धारणा। लोगों को एक ही छवि में बांधना रूढ़िबद्ध धारणा दोस्तों। दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना और मानना दोस्तों हो जाएगा आपका पूर्वाग्रह। दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना और मानना पूर्वाग्रह। किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना हो जाएगा दोस्तों भेदभाव। किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना हो जाएगा भेदभाव। अशुद्धता और अशुद्धता को मानना हो जाएगा दोस्तों अस्पृश्यता और छुआछूत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो यह उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन करता है दोस्तों? जीवन का अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी युक्तियां सबसे उपयुक्त है? तो केवल ए और बी है दोस्तों। मुद्दों पर चर्चा और दृश्य श्रवण सामग्री ऑडियो विजुअल्स दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए। श्रीमान राज अपने प्रारंभिक विद्यालयों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझाते हैं हो जाएगा दोस्तों। ए और बी सी तीनों सही दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं ए बी सी तीनों को। यह आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक होगा। एक अंतर संबंधित विश्व में समायोजन के लिए विभिन्न संस्कृतियों का आदर कद्र करने की आवश्यकता। तुम्हें समसामयिक वास्तविकताओं से लैस होना होगा दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा कीजिए दोस्तों। कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता को संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा करना दोस्तों। ए और बी है दोस्तों, बी भी होगा। और मौलिक अधिकार क्या है? ये भी होगा दोस्तों। ए और बी सी व्यक्तियों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। 174 देखिए दोस्तों। ए और बी और सी सभी सही है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। मंदिर नगर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। किनके द्वारा गांधी जी विभिन्न जब आंदोलन में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे? 175 का देखिए दोस्तों हो जाएगा ए और डी दोस्तों।
अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर और अपने लोगों को आवश्यकताएं समझाकर तथा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर। आगे की ओर चलिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों और आधार का सही विकल्प को चुनिए। अभिकथन ए, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है और कारण आर दोस्तों, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा के 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों में प्राप्त होने वाले आपतन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। ए और आर दोनों सही है दोस्तों, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। ये सही है दोस्तों, बी गलत है। राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में अपना कार्य करती है। ये सही है दोस्तों, बी गलत है। राज्यसभा कोई भी विधान यानी कानून और विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती है। बिल को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे राज्यसभा की सहमति मिल चुकी हो। बी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है। संविधान का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना होता है। ये सही है दोस्तों, लेकिन बी गलत है। संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है, ये सही है, लेकिन बी गलत है दोस्तों। आगे की ओर चलिए, कपड़ा वहाँ बन सकता है जहाँ कपास, पानी के साधन, परिवहन और काम कर सकने की उम्र वाले लोग उपलब्ध हो। निम्न में से किस संकल्पना को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? स्थानिक अंतःक्रिया है दोस्तों। क्या है? स्थानिक अंतःक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बहुसंवेदी दृष्टिकोण से शिक्षार्थी की भावनाओं और रुचियों को आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण का प्रभावी तरीका निम्न में से कौन सा है दोस्तों? ऑडियो वीडियो शिक्षण सहायक सामग्री है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगहों पर दर्शाता है? तो जोगढ़, मास्की, टोपरा और लंपक दोस्तों। जोगढ़, मास्की, टोपरा और लंपक है जो सही दर्शाता है जगह पर दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील की खेती की निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग समस्याएं थी। उन्होंने निज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से समस्याओं का सम्मान किया। जो नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी जमीनों से हटवा दिया गया था। यही सही है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुने दोस्तों। टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। कथन ए, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। 19वीं कारण देखिए दोस्तों, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे और उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया था। ए और आर दोनों सही है दोस्तों। आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, कौन सा मिलान अक्षांश और दशांतर रेखाओं के लिए सही है? ए 3 नंबर सही है दोस्तों। ये पढ़ते हैं, भारतीय याम्योत्तर आपका 82.5 डिग्री पूर्व में होगा। ग्रीनविच याम्योत्तर आपका 0 डिग्री पर होगा दोस्तों। दक्षिण ध्रुव वृत्त हो जाएगा दोस्तों 66.5 डिग्री दक्षिण दोस्तों। और कर्क रेखा आपका हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर दोस्तों, उत्तर अक्षांश। आगे की ओर बढ़िए, निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों का कार्य वर्गों के साथ सम्मिलित कीजिए। 2 नंबर सही होगा दोस्तों। ए का होगा 2। प्राथमिक क्रियाएं कृषि और मत्स्य है और द्वितीय क्रियाएं आपका डबल रोटी ब्रेड पकाना और कपड़ा बुनना दोस्तों, द्वितीय क्रियाएं हो गया। और तृतीय क्रियाएं हो गया व्यापार और यातायात दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुमत की निरंकुशता का अर्थ है बहुसंख्य और अल्पसंख्यकों को अलग कर अपने हितों में लगा रहता है। बहुसंख्य अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में लगा रहता है। बहुमत की निरंकुशता का अर्थ है दोस्तों 87। देखिए दोस्तों, भारतीय प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर इतिहास की पुस्तकों का केंद्रन है। ए बी डी दोस्तों। इतिहास की खोज तथा व्याख्या कैसे हुई?
इस साक्ष्यों एवं पर एकत्रण और प्रशिक्षण कैसे होता है। अब मूलभूत प्रक्रियाओं को समझना, ना कि कौन, कब और कहाँ के विवरण में खो जाना। सही विकल्प का चयन है दोस्तों, केवल तीनों सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। प्रिया औपनिवेशिक बंगाल में नील की खेती करने वाले लोगों की स्थितियों, हालातों को समझना चाहती थी, किंतु इसके लिए वह केवल द्वितीय स्रोत ही जुटा पाई। निम्न में से कौन से साक्ष्य उसे मिले हैं। केवल ए है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के बंगाल में नील की खेती पर एक इतिहासकर्ता का अनुसंधान है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। कौन सा विद्यार्थी की परियोजनाओं कार्य के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक के विकास के जरूरी माना गया है। ए और बी है दोस्तों। अधिगम के उद्देश्य और अधिगम की परिणाम, अधिगम के उद्देश्य और अधिगम के परिणाम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था, जो सोने चांदी की ना होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होते थे। इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। मोहम्मद बिन तुगलक का है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 1927 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा कौन सा जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया। मंदिर प्रवेश दोस्तों। किस पर आंदोलन हुआ था। मंदिर प्रवेश पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पठार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए बी डी सही है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है और लावा पठार को काली मिट्टी की प्रचुरता होती है और उपजाऊ होती है और पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। सहारा मरुस्थल के संदर्भ में एबीसी कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। बी और सी सही है दोस्तों, जबकि ए गलत है। ट्यूनेशिया देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है और सहारा रेगिस्तान में ऊंचे पठार और चट्टानी सतह भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों। कौन है। 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एक अध्यापिका को अपनी छात्राओं को यह समझाने के लिए नए कानून लाने में साधारण व्यक्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा में कौन सा उदाहरण सहायक होगा। केवल बी और सी है दोस्तों। चलिए बीसी को पढ़ते हैं। 1 दिसंबर 1985 को रोसा पार्कस, एक अफ्रीकन अमेरिकी महिला ने बस में एक श्वेत व्यक्ति के लिए अपनी सीट खाली करने से मना कर दिया और 1870 में राजद्रोह अधिनियम को लागू करना। दोनों सही है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का अनुसरण किया जाना चाहिए। तटस्थ एवं संवेदनशील दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का अनुसरण किया जाना चाहिए। तटस्थ एवं संवेदनशील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। सामाजिक अधिनियम सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चार्टों, रेखा चित्रों, समय सीमाओं तथा मानचित्रों का प्रयोग इसके अधिगम को बनाता है। दोस्तों ए बी डी ई है दोस्तों। आपका ए हो जाएगा। इसकी प्रकृति की और वैज्ञानिक और दोस्तों छात्रों के लिए भागीदारी पूर्ण तथा क्रियाशील। फिर डी देखिए दोस्तों, ज्यादा संगठित और विचारों एवं संकल्पनाओं के विकास में सहयोगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। आपको अपनी अगली कक्षा में असहयोग आंदोलन पर चर्चा करनी है। इनमें से किस पक्षों पर छात्राओं में घटनाओं की समझ विकसित करने के लिए बल देंगे। ए बी सी डी चारों है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं।
क्वेश्चन को दोस्तों। यह आंदोलन कब हुआ? फिर दोस्तों इसका प्रभाव क्षेत्र क्या था? आंदोलन में मुख्यतः किस किस ने भाग लिया? इसका परिणाम क्या हुआ? डी गलत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं? केवल 2 है दोस्तों, बी और सी सही है। 1964 का नागरिक अधिनियम कानून 2005 की सूचना का अधिकार से कैसे अलग है? और फिर सी देखिए दोस्तों, आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में भेद कीजिए। ए और बी और सी दोनों सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए हैं? कब्रगाहों के लिए दोस्तों। महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए? कब्रगाहों के लिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। 100 का सीरीज था दोस्तों, समाप्त होता है। आप भाई बहन को वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को ग्रोथ लेवल को बढ़ाइए और अपनी भागीदारी को सूचित करिए दोस्तों, जिसके कारण हम इस तरह का वीडियो आप लोगों के बीच उपलब्ध करवाते रहें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अपनी वाणी को पूर्ण विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।